प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। हमने उर्दू गिनती के मुतालिक की शुरुआत की थी और हम 1 से लेकर 30 तक की गिनती को सीख चुके हैं। हमने ये गिनती 2 तरीके से सीखी है, उर्दू एदाद में और उर्दू अल्फाज में। तो आज हम इस गिनती के मुताले को आगे बढ़ाएंगे और आगे की गिनती सीखेंगे। लेकिन उससे पहले अब तक की जो गिनती हमने पढ़ी है हम उसका मुख्तसरन इआदा कर लेंगे, उसको एक दफ़ा पढ़ लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, सफ़ा नंबर 12 पर आपकी किताब में 1 से लेकर 10 तक की उर्दू गिनती लिखी गई है, मौजूद है, जिसमें उर्दू एदाद में भी गिनती लिखी गई है और अल्फाज में भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आखिर में गुलाबी रंग का कॉलम बना है उसमें लिखा है 1 से 10 तक गिनती, और काले रंग के का इस्तेमाल करके जो एदाद लिखे गए हैं वो नंबर्स है, उर्दू नंबर्स है वो, और गुलाबी रंग में जो अल्फाज लिखे गए हैं वो गिनती को लफ्ज़ों में लिखने के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल किया गया है। तो अब मैं पढ़कर आपको बता देती हूँ। एक लिखने के लिए अलीफ ये काफ का इस्तेमाल किया गया है। 2 दाल वाव 2। यहाँ आपको नंबर के साथ साथ अल्फाज में जो गिनती लिखी गई है उस पर भी ध्यान देना है। दोनों तरीके से आपको उर्दू गिनती आनी चाहिए। 3 ते ये खड़ा जेर और नून। 4 चे अलिफ चा रे 4। 5 पे अलिफ पा नून चे। 6 छ बड़िए 6। 7 सीन अलिफ सा ते 7। 8 अलिफ मद आ ठ 8। 9 नून वाव 9। 10 दाल सीन 10। तो ये इस तरीके से 1 से लेकर 10 तक गिनती हमारी मुकम्मल हुई थी। इसके बाद हमने सफ़ा नंबर 14 पर जो आखिर में गुलाबी रंग का कॉलम मौजूद है वहाँ पर 11 से 30 तक गिनती लिखी हुई थी, जिसमें हमने एक लेक्चर में 11 से 20 तक गिनती सीखी थी और उसके बाद अगले में हमने 21 से 30 तक गिनती सीखी थी। तो हम इसका यादा करेंगे। 11 गाफ अलिफ या रेहेरा 11। 12 बेअलिफ बा रेहेरा 12। 13 ते ये ते रेहेरा 13। 14 चेवाव चौ दाल हेदा 14। 15 पे नून दाल रेहेरा 15। 16 सीन वाव सो लाम हेला 16। 17 सीन ते सत रेहेरा 17। 18 अलीफ ठेलिफ ठा रेहेरा 18। 19 यहाँ पर अलामत है इस्तेमाल की गई है, ऊ की आवाज़ के लिए अलीफ पेश ऊ लिखा गया है। 19 अब नून को यहाँ पर जो है वो 2 मरतबा अदा कर रहे हैं हम, इसीलिए नून के ऊपर तशदीद की अलामत लगाई गई है। अलीफ पेश ऊ नून ये खड़ा जेर सीन 19। 20 बे ये खड़ा जेर सीन 20। अब बच्चों हमने 1 से लेकर 20 तक जो गिनती देखी है उसमें खड़ा ज़ेर का इस्तेमाल जो है वो 19-20 के लिए किया गया है ये में, और तशदीद का इस्तेमाल जो है वो भी नून पर किया गया है 19 में। लेकिन अब 21 से लेकर 30 तक जो हमने गिनती पढ़ी थी उसमें अलामतों का इस्तेमाल हर लफ्ज़ में किया गया है। खड़ा ज़ेर हर लफ्ज़ में है क्योंकि 20 में है, तो वही जो है वो तलफ़ुज़ 21, 22, ईस आखिर में ये तलफ़ुज़ के लिए खड़ा ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है ये के नीचे। तो अब हम इसको देखेंगे। 21 तो अलीफ ज़ेर ई, अब काफ को 2 मरतबा अदा कर रहे हैं हम। 21 तो काफ के ऊपर तशदीद लगी है, फिर ये खड़ा ज़ेर तो 21। 22 आप देख सकते हैं बेअलिफ बा, फिर हमज़ा और ये के नीचे फिर खड़ा ज़ेर है 22। 23 तो ते ये ते और फिर हमज़ा ये खड़ा ज़ेर
और सीन 23, 24, चे वाव चौ, बे ये खड़ा जेर सीन 20, 24, 25, पे चे ये खड़ा जेर सीन 25, 26। अब यहाँ पे बे को हम 2 मरतबा अदा कर रहे हैं तो बे के ऊपर तशदीद लगी है। 26, 6 बे तशदीद, उसके बे पर तशदीद है, फिर ये खड़ा जेर सीन 26, 27। अब 27 जब हम बोल रहे हैं तो ते को 2 मरतबा हम अदा कर रहे हैं, इसीलिए ते पर तशदीद लगी है, सीन ते तशदीद और अलिफ, और फिर हमज़ा ये खड़ा जेर सीन 27, 28। अब यहाँ पे ठ को हम 2 मरतबा अदा कर रहे हैं, इसीलिए ठ के ऊपर तशदीद लगी है, अलिफ ठे अलिफ ठा, हमज़ा ये खड़ा जेर सीन 28, 29। यहाँ पर भी ई की आवाज़ के लिए जो है वो खड़ा जेर का इस्तेमाल किया गया है और अलिफ पेश ऊ लगा है। 29 अलिफ पेश ऊ, नून ते ये खड़ा जेर सीन 29, फिर 30 ते ये खड़ा जेर ती सीन 30। तो इस तरीके से हमने एदाद और लफ्ज़ों में दोनों में 30 तक गिनती हमने उर्दू की सीख ली थी। आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, और आगे हम 31 से 40 तक की गिनती को पढ़ेंगे, यानी नए 10 नंबर, जो कि आपकी दरसी किताब में सफ़ा नंबर 23 पर दिया गया है। देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, आपको सफ़ा नंबर भी दिखाई देगा। इसको आप बहुत आसानी से अपने PDF में तलाश कर सकते हो, और अगर आपके पास किताब मौजूद है तो उसको भी खोलकर आप पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तो देखिए सफ़ा नंबर 23 पर आखिर में स्क्रीन पर आपको गुलाबी पिंक कलर का कॉलम दिखाई दे रहा होगा, लास्ट वाला, उसमें लिखा है 31 से 40 तक गिनती। ठीक है, तो अब नंबर में भी आप देख सकते हैं 3 1 31, 3 2 32, 3 3 33, 3 4 34, 3 5 35, 3 6 36, 3 7 37, 3 8 38, 3 9 39, 4 0 40। तो ये उर्दू के आदाद पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिए। 2 और 3 में आप लोग अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हो। तारीख जब उर्दू में आपको लिखने कही जाती है तो आप नहीं लिख पाते हो, इसीलिए नंबर्स को ध्यान रखो। इससे पहले मैंने आपको ये भी बताई थी कि सफ़ा नंबर को भी ध्यान रखो, खुद से पढ़ा करो। देखिए सफ़ा नंबर लेफ्ट साइड में आपको इंग्लिश में लिखाई दे रहा होगा 2 3 23, वही सफ़ा नंबर उर्दू में लिखा गया है। नंबरों की जो है जगह चेंज नहीं होती, सिर्फ आपको उसको उर्दू में लिखना है। जैसे यहाँ 2 लिखा है उसकी जगह आपको 2 लिखना है, उर्दू में किस तरह लिखेंगे। फिर 3 लिखा है उसको आपको 3 लिखना है उर्दू के अदद में। तो जगह जो है वो तब्दील नहीं होती, आपको बस इंग्लिश में जिस जगह नंबर्स लिखे जाते हैं उसी जगह आपको उर्दू में लिखने होते हैं। अब हम 31 से 40 तक के उर्दू गिनती के अदद भी देखेंगे और लफ्ज़ों में भी इस गिनती को पढ़ेंगे। तो अभी मैंने अदद में आपको पढ़कर दिखा दी, अब लफ्ज़ों में देखते हैं हम। 31 अलीफ काफ ते ये खड़ा जेर और सीन 31, फिर 32। अब जब हम 32 बोल रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ते को 2 मरतबा अदा कर रहे हैं हम, 32। तो ते के ऊपर तशदीद लगी हुई है, बे ते ये खड़ा जेर सीन 32, फिर उसके बाद 33 है। तो जैसे हम तलफ़ुज़ अगर सही से हम अदा करेंगे तो लिखने में भी हम जो है उसको सही लिखेंगे। अगर आप पढ़ोगे गलत तो आपको लिखना भी फिर सही याद नहीं रहेगा। 33 यहाँ पर हम ते ये नून 30, ते ये खड़ा जेर सीन 30, 33 इस तरीके से। उसके बाद है 34 चे वाव चौ, नून ते ये खड़ा जेर सीन 34, फिर है 35 पे ये नून ते ये खड़ा जेर सीन 35, फिर है 36। अब 36 में दोबारा ते के ऊपर तशदीद लगाई गई है, क्योंकि ते को हम 2 मरतबा अदा करते हैं, 36 इस तरीके से। तो 6 फिर ते के ऊपर तशदीद है, ये खड़ा जेर सीन 36। उसके बाद है 37, 37 को हम उर्दू में कहते हैं 37। तो सीन ये नून ते ये खड़ा जेर सीन 37। उसके बाद 38, आप देख रहे हैं
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 तमाम गिनती के तमाम अल्फाज में जो है खड़ा ज़ेर, ये खड़ा ज़ेर का इस्तेमाल किया गया है। आखिर में उस एक जैसी आवाज़ निकलती है तमाम नंबर्स में। अब 38 अलीफ पे अलीफ ज़बर आ और अड़, फिर 30 लिखना है, ते ये खड़ा ज़ेर सीन 30 38। इसी तरह 39 अलीफ पेश ऊ, नून ते अलीफ ता उनता, लाम ये खड़ा ज़ेर सीन लीस 39। उसके बाद 40 चे अलीफ चा, लाम ये खड़ा ज़ेर सीन 40। तो अभी हमने गिनती पढ़ लिए 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। इसको अब हम एक मर्तबा और नए अंदाज में पढ़ेंगे जिसमें आपको इंग्लिश नंबर्स भी लिखे होंगे ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। अभी हमने यहाँ पे उर्दू नंबर्स के ज़रिए पढ़े ना, उर्दू अदा 3 1 31 3 2 32, लेकिन अब हम इंग्लिश नंबर्स जो है इंग्लिश में लिखेंगे उसको, और उसको उर्दू में भी ऊपर लिखा रहेगा और इंग्लिश में भी, तो आपको उसको देखकर जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब हम उसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है।